हाँ है जय हाँ गुरुदेव वाला है। हाँ और इसी हाँ से मतलब सच्चा सौदा वाला भी निकला। तो हाँ। ये तीनों पंथों में एक सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब वो अहम भावना है कि हमारा ही सबसे बढ़िया है ज्ञान, बस ये। हाँ वो तो है ही है, लेकिन हाँ इन्होंने एक चीज और फैला रखी है कि अंत हाँ, समय में गुरु तुमको ले ले जाएंगे। जाएगा। ले जाएंगे, हाँ। हाँ ये भावना। हाँ, अंत समय में ले जाएंगे लेकिन जीते जी नहीं हाँ, दर्शन होगा। और साहब की वाणी है कि अभी मिला है तो तब भी मिलेगा। हाँ अभी मिला है, अगर जीते जी मिला है तो मिलेगा, नहीं तो हाँ। नहीं। और हाँ बिल्कुल सही है, यही सही है। और यहाँ पर एक चीज और है शर्मा जी, पर्दा साफ खोल रखा है कबीर साहब ने जी कि मतलब आपके सामने आप खुद सोचिए कौन उस समय किसको ले जा सकता है। हाँ भाई देखो, जी संत मत ने तो कहा है, साफ बताया है कि जिसको जीते जी ना मिला तो मरने के बाद मिलेगा, ये बात सही नहीं है फिर। जीते जी मिलता है वो, अब जीते जी मिलता है। और जब जिसे जीते जी मिलता है तो उसे मरणोपरांत भी वो उधर ही जाता है। सही है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो तैरना किसी गुरु ने किसी शिष्य को तैरना सिखाया नहीं। सिखाया, हाँ सिखाया ही नहीं उसको। हाँ और जब कहा कि जब तू डूबेगा ना तो मैं तुझे निकाल ले जाऊंगा। हाँ। नहीं, तैरना तो किसको ही पड़ता है, लेकिन गुरु तो तैरना सिखाता है। और तैरना सिखाना यानी पार हो जाने की का एक सिस्टम है। तो हाँ हाँ, पार हो जाने हाँ सिस्टम है। हाँ। तो अब शिष्य बदमाशी करे, तैरना तैरे नहीं, उस स्तर की मेहनत नहीं करे, लगन नहीं लगाए, और जीते जी उसको उपलब्ध करने की बात नहीं सोचे, दुनियादारी में ही फंसा रहे, तो वो कैसे पार होगा। मैं भाई वो तैरना वो तो वो भी सही है, लेकिन अब कहने हाँ का मतलब ये बता रहे हैं कि जब किसी ने तैरना सिखाया नहीं गुरु ने, और हाँ उसका मतलब अंत मतलब उसका प्रैक्टिकल भी आप पहले किया नहीं शिष्य ने। हाँ, तो फिर मरने के बाद में कैसे, फिर वो तो और फिर फिर बेकार चला जाएगा। जब डूबने लगेगा तो वो कैसे तैर पाएगा, कौन उसको ले जाएगा। नहीं, वो तो काल का ही शिकार बनेगा फिर। काल का ही शिकार बनेगा, और उसको जो बचाने जाए उसको भी डुबा देगा वो हाँ अंत जी, अंत सही समय है। में तो। हाँ तो फिर वहां पर मतलब कोई और होता नहीं है वहां पर। साहब ने कहा है प्रखंड दो खड़े होते हैं जी कि आप माया में रहे हाँ तो सामने आपके माया ही खड़ी होती है। आपको हाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई वो कर दे या कर दे। यहाँ तो काल आल ये तो सब मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि काल क्या है। लोग काल मृत्यु को कह देते हैं काल, लेकिन नहीं नहीं, वो तो मन 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 ही रूप ले लेता है काल का। हाँ 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 हाँ, मन हाँ ही ले हाँ लेता रूप, वो मन ही उलझाए रहता है कि हाँ वो मतलब गलत कर्मों में एकदम खींच के ले जाएगा। आप वो भक्ति भाव में जुड़ने से दिक्कत जी करेगा। हाँ। विशेष यही है कि हाँ जीवन में जी। जो रिहर्सल पक्का हो जाएगा वो अंत समय में भी आएगा। अंत अंत समय समय में में वो ही आएगा जो जीवन में ज्यादा होगा। हाँ, अब सही है। फिर जब हमें ऐसा जानकारी नहीं होगी कि हाँ ये दयाल है कि ये काल है हाँ। उस समय तो उस फिर समय हम दो कैसे उसकी कीमत बचा पाए। हाँ उस सही समय बात है। उस समय दो प्रारूप खड़े होते हैं। जब मतलब जीव अपने शरीर को छोड़ता है जी तो गीता के अनुसार दो प्रारूप खड़े होते हैं कि एक तरफ दयाल खड़ा होता है और एक तरफ मायावी रूप खड़ा होता है। जी, मायावी माने काल। हाँ। हाँ अब हाँ अब मतलब आपको ही पकड़ना है कि किसको हाँ पकड़ रहे हो आप, जी हाँ। आपको ही पकड़ना है कि आप किधर को झुक रहे हैं, किधर को और झुक रहे झुकेंगे हो। उधर को जो जीवन में ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और जो तो आपने सही किया है, जिसका हाँ अनुभव किया है, तो आपको हाँ पहचान होगी करे ये तो माया है हाँ और ये है काल। जैसे इंदुमती रानी इंदुमती थी, जी
तो काल ने कहा कि सर्प योनि में मैं मतलब तुझे काटूंगा। हाँ, और वहां तब तक कबीर साहब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देख, तुमको काल काटने के लिए आएगा सर्प योनि से, अब मैं तुझे बचाऊंगा। अच्छा। हाँ। हाँ। और तो उन्होंने अरे, कहा कि तू एक, उन्होंने मतलब वही नाम शब्द दिया हाँ। और कि तू इसको करती रहना, ठीक है, हाँ। 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 और मैं तुझे बचा ले जाऊंगा सर्प से। जी। कि ठीक है। तो अब इंदुमती को जब काल ने सर्प बन के काट लिया, तो वो ध्यान जी। उसने उसी उसी जगह रखा जहाँ साहब ने बताया। अच्छा। अरे वाह। हाँ, तो ध्यान जब बनाए रखी तो काल उसको ले जा नहीं पा रहा था। हाँ। कह रहा था जो हम उसको ले कहाँ जाए, को किसे ले जाएं, हाँ। और ले जाने हाँ। वाला तो कहीं और उलझा, वहाँ हमारी पावर नहीं है। हाँ। हाँ, ये है। तो ये जीते जी रिहर्सल का मामला भी है। हाँ, तो अब जीते जी हमको। उसके हाँ। बाद छल करने की कोशिश की काल ने, जी। तो उसी दयाल रूप में बन के आया। जी। और हाँ। साहब ने उन्हें बता दिया था कि देखो, आंखों में 3 धागे होंगे, लाल, सफेद, ठीक है, हाँ। और काला। हाँ। ये 3 हाँ। धागे होंगे और इससे पहचान होगी काल की। उसकी आंख में है। हाँ। हाँ, आंख में। हाँ। तो जब वो काल आया दयाल के रूप में, तो इंदुमती कहने लगा कि तुझे सर्प ने काट लिया काल ने, और हम तुझे बचाएंगे। हाँ। 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 हाँ, हाँ। इतना छल किया। हाँ। हाँ, तो काल जब इंदुमती ने उसकी आंखें देखी, तब जाके मैं कि चल हट काल, मैं तुझे पहचान गई, तू काल है। हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ, हाँ, तो उसने वहां भी नहीं चली चाल। हाँ, वहां हाँ। पर भी नहीं चली चाल। तब हाँ। काल ने क्या काम, काल फिर एक थप्पड़ मार के फिर वो वहां से चला गया हाँ। हाँ। इंदुमती के। बस साहब हाँ। आए, बस फिर वो दीवानी हो गई साहब की, कि अब हमें ले चलो अपने धाम। हाँ। हाँ। बस हाँ। तब वो उसकी मुक्ति हुई, तब वो उन्हें दर्शन मिले इंदुमती को। वाह। अब हाँ। दर्शन मिले, तो उन्होंने कहा कि हो कि अब, तब दयाल ने कहा कि अब चलो भाई। हाँ। तो कि चलें, का हम तो हमारे पति में हमारा मन लगो है, और उन्हें और ले हाँ। चलो। अच्छा। अरे हाँ, वाह। तो उन्होंने तो कहा कि निगमनत कोई तो उन्होंने साधना कहा नहीं की है। कि उन्होंने हाँ। तो भाई ऐसा कुछ साधना आधना की नहीं है, और तुमने ये जी। कहाँ उलझा दिया, ऐसे कैसे तेरी मुक्ति हो जाएगी जब तू एक उसमें उलझन की। हाँ, कभी भी हमारे हाँ। पति ने, हमने जितनी हाँ। सेवा संतों की तब हमें जाके हम्म। आप मिले, कि तमाम हमने हम्म। संतों की सेवा की तब आप मिले, तब मेरी मुक्ति हो रही है। ये तो हाँ। माध्यम उनको भी बनाया उन्होंने पति हाँ, तो को कि है। हमारे पति ने कभी भी मना नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा तुम संतों की सेवा क्यों करती हो, कभी कोई दुख कष्ट नहीं प्रकट किया, ठीक है। वाह। खुश और होते रहे, बहुत हमें सहयोग और देते रहे, इसलिए हमारा अच्छा। मन वहाँ उनसे उलझा है, उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। वाह। तब फिर क्या साहब ने, कमाल किया। हाँ, तब साहब ने उनको भी नामदान दिया, ठीक है। तब प्रकाश उनकी, भाई। हाँ, उनका हाँ। भी दीदार कराया, तब वो अपने निज धाम को लेके गए। वाह तो भैया। काल है ना, अंत समय में भी मतलब ऐसे नहीं छोड़ता है, अपने फंद फैलाता है। फंद हाँ। फैलाता है। तो बिना बताओ, तो कौन ले जाएगा अंत समय में, हमें बताओ। हमें तो यही लग रहा है कि वो काल ही ले जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हाँ। भाई जो जीते जी वो रिहर्सल पक्का जिनका हो जाता है, साहब की तरफ लगी रहती है। हम्म। तो तो अभी ये पहला पहला सूत्र जो दिया है, पहला डोरा, तो इसका मतलब गुरु प्रेम से ही है कि गुरु को अपना गुरु को ही भगवान का रूप समझे। हाँ, ये नहीं, ये हाँ। गुरु नहीं, सदगुरु को। हाँ। हाँ, सदगुरु को ही अभी सदगुरु। एक चीज नहीं आप समझ पाए, जैसे देही गुरु और विदेही गुरु में अंतर है। हाँ। हाँ, तो विदेही गुरु का ही तो इशारा है ना इधर। अब आप तो अच्छा। तो किसको अच्छा। मैं समझ।
हाँ शरीर, हाँ गुरु, शरीर तो गुरु को भी यहीं छोड़ जाना है, शिष्य को भी यहीं छोड़ जाना है। हाँ, तो देही गुरु नहीं, विदेही गुरु का विदेही मामला गुरु की है। हमें जरूरत है, उस शब्द गुरु की। हमें वो गुरु है हाँ हमारा। देही गुरु ने तो अपना काम कर दिया, हमें बता दिया मार्ग, हाँ। किस मार्ग अब पे हमें, आपको चलना है। हाँ, अब वो विदेह विदेह स्तर जो है वो अलग है। अब वो विदेही गुरु तो आपको मिलेगा, हाँ वो हाँ शब्द ये है। गुरु जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ वो हाँ आपको अब नामदान देगा। जब वो मिलेगा तब मुक्ति होगी। हाँ हाँ, अभी तो आपको ऐसा ना, इसमें कबीर साहब में 3 नामदान होते हैं। हाँ। अच्छा। एक एक होता है पहले देते हैं मतलब 5 नाम, ठीक है, वर्णात्मक हाँ नाम। हाँ हाँ। पहली नाम दीक्षा हो गई, और दूसरी नाम होती है ध्यान विधेयी। ध्यान विदेही। हाँ अच्छा। हाँ, और तीसरी होती है नाम विधेयी। अच्छा। हाँ, तीसरी नाम विधेयी होगी। जो नाम विधेयी होगी वो ही शब्द गुरु जब आपसे मिलेगा हाँ तब आपको नामदान देगा कि हाँ, तब पल में, तब पल में हाँ। मिलेंगे। हम्म। फिलहाल तो वे शब्द गुरु की तलाश है। यार हम सोचते रहे कि ये नंबर पंबर जो है, अभी हमने साहब से बात नहीं की है। हम्म। तो एक एक खुशखबरी है, हम आपको बताएं। हाँ हाँ बताइए। मुझे शाम को भी पता चली है, मेरी साहब से बात तो नहीं हुई है। आप कानपुर अच्छा वालों से पता करना, शाहजहांपुर में 3 जनवरी को साहब आएंगे। अच्छा। तो आपको सार नाम वहाँ मिल सकता है। आप किस प्रकार जाएंगे ये हम नहीं बता सकते, हम तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें यार अकेले तुम्हें तुम्हें छोड़ के ना अकेले जाते हैं, तुम्हारे संग ही चले। नहीं, संग तो चलोगे तो हम तो थोड़ा पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ। और इधर अपने इधर आएंगे तो वो जून में आएंगे। हाँ हाँ, देर में तो यार आएंगे, तब तक हो सकता है इस देवी का भी मूड सही हो जाए। हम तो बड़े डरते हैं बहनचोद, ये इतनी कुतिया ब्रांड है, क्या बताएं, है तो। नहीं नहीं, देखो ऐसा है साहब, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है। हाँ गलत तो नहीं, सब में सब घट में वही है तो। लेकिन उस यार इस हाँ, फूड पर पे इतनी गिरावट आई हुई है कि आप वो समझती नहीं ऐसा है है, ना, लाख समझाने के बाद भी नहीं समझने को तैयार है। देखो समझने को तैयार नहीं है वो तो ठीक है, हम्म। लेकिन ऐसा कार्य करिए जिससे आपका भी भला हो जाए और उनका भी भला हो जाए, है ना। हाँ मतलब है तो, हम आ, तो ये चाहते हैं। थोड़ा आपके पैर बंधी हुई हैं और आपसे हाँ उनका मतलब घनिष्ठ रिश्ता रहा है, हाँ तो उनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 12 हाँ। आप जो आपको वो 5 नाम मिले हैं ना, जी। वो आप उनको आप पहले जाप करते रहिए, ठीक है। हाँ और हाँ आप अंदर से बिल्कुल पाक हो जाइए। देवी ये भी ये कोई नहीं रोक पाएंगे। जब दयाल की कृपा होगी आपको सार नाम भी मिल जाएगा। जी। और ये गारंटी है, अगर शरीर साथ छोड़ भी गया शर्मा जी, हाँ हाँ। तो आपकी अगले जन्म में भी वहीं से नाम दीक्षा शुरू होगी जहाँ से आपकी एंड हुई थी। अच्छा। हाँ, नहीं यार अब तो, हाँ मतलब वैसे समय तो बहुत कम ही है। यार समय, 80 साल का होने जा रहा हूँ मैं। हाँ, कहने का ही एक मतलब ये है हम्म। कि मतलब फिर साहब के वचन भी हैं कि जिसको मतलब बिना नाम सार नाम मिले अब हम्म। मृत्यु होना लाजमी है, मुश्किल है। हम्म। हम्म। आपको जीना पड़ेगा जब तक इस शरीर में रहना होगा, जब तक आपको सार नाम नहीं मिल जाता। अगर बाई चांस चले भी गए तब भी हाँ आपको अगले जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। और हाँ। फिर मतलब सार नाम आपको वहीं से सार नाम ही फिर मिलेगा डायरेक्ट आप। अच्छा। हाँ, फिर ये 5 नाम नहीं मिलेंगे। जी।
ये बहुत बड़ी, आपको नहीं पता है कि उनके जो और शिष्य हैं उन्होंने गणना की, इतना कोरोना चला है, उनके किसी भी शिष्य को कोरोना जैसी कोई मतलब दिक्कत नहीं आई। जी। हाँ। हाँ। और मतलब नहीं बस। हम हाँ। तो, हमारे खुद पहली बार आंसू निकल आए थे। हमने जब बात की थी, हमने कि गुरुजी हमें नाम दीक्षा, हमें नामदान चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे तसल्ली रखो, नामदान मिल जाएगा, और भी थोड़ा समय लगेगा। तो आंसू निकल आए। हमने समय तो, इस शरीर, ऐसा समय चल रहा है ये कोरोना काल में, पता नहीं कब आंखें मिच जाए। तब उन्होंने कहा हाँ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, नामदान की इच्छा है तो नामदान मिलेगा। और हाँ। अब साला जीवन बेकार लग रहा है, अब लंबा लग रहा है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। अब तो बहुत बेकार लग रहा है, सारा कुछ ही बेकार लग रहा है। हाँ, ये वास्तव में जब अब जो चीज समझते हैं कि भाई ये संसार कितना आसार है, कितना यहाँ स्वार्थ का चल रहा है, और लोग अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए किस किस तरह से लोग इंद्रियों की गुलामी में कितने फंसे हुए हैं बेचारे। ना उनको जिज्ञा इंद्री का कंट्रोल है, ना ही उनको संयम का कुछ पता है। तो अब ये लोगों का कैसे क्या होगा, कितना समय लगेगा, कितना फंसेंगे, कितना कष्ट भोगेंगे, ये हर जीव का अपने सोच के ऊपर भी है। विवेक विवेक जागृत जिनका नहीं है तो वो तो उल्टी पुल्टी बात करेंगे ही। हाँ। अब हाँ। दूसरी बात क्या है साहब ना, हाँ। कि हमने एक बार किसी को प्रयास किया कि हाँ, हमने उसको समझाया नामदान ले लो, मुक्ति हो जाएगी, यहाँ संसार में क्यों हाँ। भटक रहे हो, ऐसी बातें समझा के किसी को समझाया। और वो, हाँ। उसने हमें मतलब अपशब्द बोला, तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। क्यों? कबीर साहब की एक हाँ। वाणी है कि हीरा तान खोलिए जहाँ कुंजरन की हाट, बांधो चुपके पोटरी रखो अपने साथ। जिस चीज जी। का किसी को मरहम नहीं पता है, तो हाँ। उसके सामने हम एक बार अगर प्रयास किया हमने, बहुत अच्छा, उसने मना कर दिया, फिर नहीं जाना चाहिए। क्यों? हाँ। मुक्ति उसी की होती है जिसे मुक्ति की जरूरत है। होती है। हाँ, हम्म। बिल्कुल सही। अब आप अपने उन्हें घर से उन्हें समझा रहे हो, उन्हें जरूर, उनमें एक भी भाव सत्संग का नहीं है। वो काफी समय से जुड़ी हुई है, एक भी भाव सत्संग का नहीं। अगर सत्संग का भाव होता हाँ, तो इतनी बदतमीजी होती तो नहीं। इतनी बदतमीजी नहीं होती। वो तो सीधी कह देती, समझ लेती कि हाँ अरे जरूर कुछ ना कुछ उनको यहाँ से वहाँ ज्यादा मिला है, तब वो हाँ। मुड़ गए। हाँ, वो ये चीज कहाँ समझ रही है। मैं कहता हूँ कि प्रिय, ये तुम्हें बार बार समझना पड़ेगा। तुम केवल सत्संग सुनो, तो वो इस बात पे राजी नहीं हुई कि मैं हाँ। नहीं सुनूंगा। वो राम रहीम की तरह से अभी उनका नया जीवन है, और वो भ्रष्टाचार राम रहीम की तरह जेल जाएंगे, फलाना ठिकाना। हमने कहा यार, जो जो